समाज हमको सही कहे तो हम सही रास्ता पर चलेंगे, लेकिन जहाँ हमको समाज गलत साबित कर रहा है तो उस पर माँ बाप को रोक लगाना चाहिए, मोबाइल हाथ से ले लेना चाहिए, बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। माँ बाप को इस सब पर ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारी बेटी का लाइफ खराब हो रहा है, कल के डेट में उसका शादी भी होने में प्रॉब्लम हो जाएगा, वो लड़की कहीं भी नहीं रह सकती है। उस कदम से हम रोकेंगे, अपने लड़की को संभालेंगे। अगर वो लड़की बोलती है कि हमारे घर वाले हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और वो घर वाला भी अगर सपोर्ट करता है तो वैसे उस सारे गांव वाले मिल करके उसका गांव से बाहर कर दे। बिना कपड़ा की ऐसे ऐसे रील बनाती है कि हम लोग घर में मोबाइल देखना भी बंद कर देते हैं कभी कभी। मान लीजिए छोटा बच्चा है, घर में लड़की है, हम भी है, टिकट हमको अगर मिलता है आरजेडी के तरफ से तो हम तो अपने पार्टी के तरफ से न लड़ेंगे। नहीं मिला तो नहीं मिलेगा तो हम तो पप्पू यादव कैसे लड़े, निर्दलीय नहीं लड़े, जीत नहीं गए तो हम भी निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। इस देश में चर्चा के कई मुद्दे हैं और उसमें से नारी सशक्तिकरण एक चर्चा का विषय है। आपको बता दें कि नारियों को सशक्त करने के लिए कई सरकार अहम कदम उठाती रहती है। वैसे में जब तमाम लोग आत्मनिर्भर हो जाते हैं और तमाम घर की लड़कियां निकल करके सड़कों पर रील बनाने लगती हैं और वह रील बनाने का तरीका कुछ अश्लील होने लगता है, तो समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोध करने के लिए उतर जाते हैं। वे लोग उन लड़कियों को जो अर्धनग्न कपड़ों में रील बनाती हैं उनको डिजिटलाइज्ड वेश्या कह करके पुकारते हैं। ऐसे सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि कई लड़कियों का, कई इस तरह के क्रिएटरों का विरोध होता रहा है। वैसे में हमारे साथ वैसे ही एक सशक्त महिला जिनका नाम रानी श्रीवास्तव है हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि वे तमाम लड़कियां जो अपने माता पिता को कन्वेंस करके और रुपया कमाने के नाम पर रील बनाती रहती हैं, उनको अर्धनग्न कपड़े पहन करके रील बनाना कहाँ तक जायज़ है और तमाम नारियों को इनके तरफ से क्या सलाह होगा और कैसे देश में नारियों को सुरक्षित और सशक्त बनाया जा सकता है, ये तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका चैनल के भी बहुत बहुत स्वागत है और सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम। जय श्री राम। अच्छा, आप तो दिन रात सोशल मीडिया देखते होंगी, तमाम लड़कियां हैं जो मतलब दिन रात रील बना रही हैं। अनायास ही आपके घर के बच्चे, हमारे घर के बच्चे, बुजुर्ग जो लोग भी मतलब मोबाइल उठा रहे हैं, सबके मोबाइल में वैसे रील आ ही जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये कमियां जो होती है, ये कमियां सबसे पहले हमारी देश के नेताओं को भी है और प्रशासन की भी है और माने गार्जियन को तो 100% कहेंगे। इसलिए कि मान लीजिए कि बिना कपड़ा की ऐसे ऐसे रील बनाती है कि हम लोग घर में मोबाइल देखना भी बंद कर देते हैं कभी कभी। मान लीजिए छोटा बच्चा है, घर में लड़की है, हम भी है, अगर मान लीजिए वो समय सभी लोग रील देख रहे हैं बिना पर्दा के तो उस पर तो बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे लड़कियों के लिए सरकार को भी नियम निकालना चाहिए कि उसको रोक लगाया जाए। ये अच्छा बात नहीं है। बेटी तो सबकी बेटी होती है ना। मान लीजिए एक लड़की अगर गंदगी फैलाती है, वो 2 पैसा के लिए अपने माँ बाप को वो जो है वो क्या बोलती है, हम ये काम करके आ रहे हैं, लेकिन वो काम करके कौन सी आती है, वो बहाना है कि हम काम करने जाते हैं, लेकिन वो रील बना बना कर जो गलत समाज में फैला रही है, इस पर माँ बाप को भी रोक लगाना चाहिए और समाज को भी रोक लगाना चाहिए। जब उन लड़कियों से इस तरह का सवाल किया जाता है कि आप इस तरह का माने काम काहे करते हैं, तो वह कहती हैं कि हमारे घर के लोग राजी हैं और हम कर रहे हैं तो दुनिया वालों से मतलब हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए, घर के लोग राजी हैं। पहले अभी हम लोग सशक्तिकरण की बात करते हैं ना। अच्छा, पहले के जो ज़माने में आप जाने हैं ना कि एक अगर गांव में कोई कांड लड़की औरत के होता था, उसका पूरा समाज क्या करते थे? पूरा समाज क्या करते थे? बहिष्कार करता था, उसका बहिष्कार करते थे। अगर कोई औरत का पति मर जाते थे तो उस औरत को भी साथ में जला दिया जाता था, होता था ना, उसको सती प्रथा जिस समय लागू था कर दिया जाता था। तो वैसे और लड़कियों के लिए हम समाज को भी कहेंगे कि अगर वो लड़की बोलती है कि हमारे घर वाले हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और वो घर वाला भी अगर सपोर्ट करता है तो वैसे उस सारे गांव वाले मिल करके उसका गांव से बाहर कर दे। अगर ऐसा हम लोग में स्थितियाँ बनती है तो हमारा समाज सुधर सकता है, नहीं तो आने वाला समय में घर घर के लड़कियाँ ये सब करना शुरू कर देगी। आज से कुछ ही दिन पहले मतलब 5 साल पहले सोशल मीडिया था, लेकिन उतना नहीं था जितना अब का दौर चल रहा है। रियल लाइफ हुआ करता था, लेकिन यह रील में तब्दील हो गया है और तमाम मतलब नए लड़कियां मतलब जिनका पढ़ने का उम्र है, वे लोग अपने घरों के गार्जियन को सपोर्ट करने का माने इस बात को कह के वे लोग सपोर्ट में ले लेती हैं कि हम इससे 2 रुपया कमाएंगे और घर के लोग ही उस लड़की का कैमरा कर रहे हैं। वह हो सकता है कि उस लड़की का भाई हो,
चाचा हो या पिताजी हो या माई हो, जो भी हैं वही लोग कैमरा कर रहे हैं और लड़कियां दिन रात ऐसा रील बना रही हैं। पहले तो कम था, लेकिन आज अगर देख रहे हैं तो यह ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम गुरुजियों को कहेंगे, उन भाई उन बाप उन माताओं को कहेंगे कि देखिए ये सब अपने बच्चों से कराना बंद कर दीजिए। ऐसे कराकर अब समाज में नहीं बैठ सकते हैं, ऊंचे नहीं बन सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि ऐसा रील बनाकर कोई लड़की आगे बढ़ी है, माने कोई पोस्ट ली है? नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो गलत समाज में घुल मिली है। हम लोग कहते हैं ना कि हाँ डांस, तो ये बताइए पहले के जो था, हम लोग अभी भी हैं शादी ब्याह या कोई फंक्शन होता है तो हम किसको नचाने के लिए बुलाते हैं? नचनिया को, ऑर्केस्ट्रा के बाजी को, लौंडा हाँ, को। अब हम बोल नहीं सकते हैं, आप बोल दीजिए हम किसको बुलाते हैं। अच्छा उसको समाज में कितना इज्जत मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, आप लोग देखिए। उसको समाज से हम लोग क्या जानते हैं कि कौन सा समाज से जुड़े हुए हैं। हम लोग कह देते हैं ना कि ऑर्केस्ट्रा वाली है, हम लोग कह देते हैं कि नाचने वाली है। तो माँ बाप को इस सब पर ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारी बेटी का लाइफ खराब हो रहा है, कल के डेट में उसका शादी भी होने में प्रॉब्लम हो जाएगा, वो लड़की कहीं भी नहीं रह सकती है। उस कदम से हम रोकेंगे, अपने लड़की को संभालेंगे। जब तक हम नहीं संभालेंगे तब तक देखिए वो अच्छी बात नहीं है। ये माँ बाप की भी सबसे बड़ी कमियाँ है। अब आगे बढ़ते हैं। एक बात फिर से हम कहेंगे कि वे लोग जो लड़कियां रील बना रही है, उनके माता पिता के दौर में सोशल मीडिया नहीं था। वो लोग क्या कर रही हैं कि अपने माता पिता को ये बात कह के कन्विंस कर ले रही हैं और माता पिता मान भी जा रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि गार्जियन की कमी है, तो गार्जियन वैसे बच्चों को कैसे समझाए? क्योंकि बच्चा ही चला रहा है मोबाइल, वही जानता है फेसबुक, और वह कह रहा है कि मैंने इससे ये हो सकता है, और पिताजी मतलब ये चलाए नहीं है कभी, उनको मानना पड़ेगा। तो ऐसे में गार्जियन बच्चों को कैसे कन्विंस करे, समझाए? तो देखिए गार्जियन नहीं जानता है, ये हम भी जानते हैं कि आजकल के बच्चा जो है बहुत तेज हो गया है। वो माँ बाप को जो है पढ़ा लिखा करके इधर से उधर बात करके और मैनेज कर ले रहा है। तो हम ना नहीं पढ़े लिखे हैं, हम गार्जियन हैं, तो हम मान लीजिए कि पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन समाज में तो और कोई है ना। जब समाज हमको सही कहे तो हम सही रास्ता पर चलेंगे, लेकिन जहाँ हमको समाज गलत साबित कर रहा है तो उस पर माँ बाप को रोक लगाना चाहिए, मोबाइल हाथ से ले लेना चाहिए, बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, मोबाइल कहाँ से पढ़ाई शुरू होती है? आजकल के देखिए तो 2-3 क्लास का लड़का लड़की कह रहे हैं कि मोबाइल से पढ़ाई हो रहा है। आप बताइए कि इतना पढ़ाई होता है? नहीं होता है। लेकिन फिर भी माँ बाप को वो पढ़ा लिखा करके वो लोग मोबाइल खरीदवा ले रहे हैं और माँ बाप उसको मोबाइल दे देते हैं। तो सबसे गार्जियन को हम कहेंगे कि वो लोग मोबाइल पर कंट्रोल करें, अपने बच्चों को मोबाइल ना दे। अगर ऐसा हो तो आप सामने बैठ के बच्चों को पढ़ाइए, मोबाइल दीजिए, पढ़ाइए, लेकिन गलत इस रास्ता पर जाने से आप अपने देश को बचाइए। आपका ही एक बेटा बेटी नहीं बिगड़ रहा है, हमारा पूरा समाज में गंदगी फैल रहा है, उस गंदगी को हम लोग रोकें। चलिए आगे अब दूसरा सवाल। आप एक नेता भी हैं, आपके बारे में यह चर्चा है कि जिस पार्टी में हैं उसी पार्टी के मतलब नेताओं का विरोध भी करती रहती हैं। देखिए विरोध हम नहीं करते हैं, हम किसी को विरोध नहीं करते हैं। हम तो ये पहले भी बोलते हैं कि अगर गलत हमारा औलाद भी है तो हम उसको गलत साबित करेंगे, चाहे मेरा औलाद क्यों ना हो। गलत है तो वो तो गलत है, हम सबको विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो विरोध करने लायक है उसको हम विरोध करते हैं। कई मंचों पर, कई खबरों में आप कहे हैं कि हमको मतलब तेजस्वी यादव से, ऐसे लोगों से मिलने नहीं दिया जाता है। हाँ, नहीं मिलने दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग हैं, होता है ना, जिला अध्यक्ष हुए तो प्रदेश अध्यक्ष हुए तो कौन, माने टोटल जो अध्यक्ष लोग हैं वो लोग भर जाएंगे। वहाँ पर नारियों का कोई इज्जत मान सम्मान नहीं दिया जाता है। तो इस सब पर कंट्रोलिंग किया जाए तो अच्छी बात है, ये तो हम बोल सकते हैं न। मतलब होता क्या है ना कि अगर मान लीजिए बिहार के मतलब नेता आ रहे हैं तो जिस मंच पर आते हैं उसका प्रोटोकॉल होता है, उस मंच पर ये लोग रहेंगे, ये लोग नहीं रहेंगे। कहीं इस प्रोटोकॉल में आपको नहीं वहाँ बुलाया जाता? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, ये सब गलत बात है। नेता लिस्ट बनाकर नहीं भेजते हैं। हाँ। यहाँ पर नेता जो है लिस्ट बनाकर नहीं भेजते हैं कि उनको चढ़ाइएगा उनको मत चढ़ाइएगा। यहाँ पर आप हम जैसे मतलब नेता लोग है, कार्यकर्ता लोग है, वही लोग बनाते हैं और करते हैं। तो इसमें सबसे कमी है। देखिए स्टेज पर चढ़कर अब माइक लेकर के बोलने से काम नहीं चलता है।
उसके लिए हमको क्षेत्र में भी काम कर, पब्लिक को भी काम दिखाना पड़ता है, पब्लिक के साथ भी मिलकर रहना पड़ता है। सिर्फ माइक से बोलने से हम नेतागिरी नहीं कर सकते हैं और हम वोट नहीं ले सकते हैं। उसके लिए हम कार्यकर्ता को भी देख रेख करेंगे। बहुत सारे स्टेज पर हम देखें, अब बताइए, इतना गर्मी का माहौल था, इतना गर्मी में सारा कार्यकर्ता भरी हुई थी, लेकिन वहाँ पानी के बिना कार्यकर्ता मर रही है। स्टेज पर पानी भरा हुआ है, कार्यकर्ता को पानी नहीं दिया जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, वो कार्यकर्ता आपको वोट देगा? हम अपने नहीं खाएंगे, लेकिन जो हमारे साथ कार्यकर्ता है उसको तो हम सेवा करेंगे ना। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम पब्लिक के लिए लड़ते हैं कि हमारा पब्लिक को सेवा आप दीजिए। हमको नहीं चाहिए, हम 10 दिन नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे ना तभी जिंदा रह जाएंगे। हम आपके शिकायत नहीं करेंगे क्योंकि हम उस पार्टी से मिले हुए हैं, तो मेरा है, उनका नहीं है। लेकिन बाकी जो पब्लिक है वो आपका हमारा नहीं है, वो कभी भी पलट सकता है। मान लीजिए कल होकर के अगर आपको उनसे मिलने दिया जाता है तो आप उनसे मिल के क्या कहते हैं? मिलकर यही कहेंगे, क्या कहेंगे? हमारे यहाँ देखिए, महिलाओं को हम सबसे पहले हम महिलाओं को रोजगार के लिए बात करेंगे। और क्या कहेंगे? हम अपने बिहार में फैक्ट्री खुलवाने के लिए बात करेंगे, नौकरियां के लिए बात करेंगे। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे महिलाएं, हर गांव में महिलाएं इधर उधर जो घूम रही है, आजकल बैठी हुई है, महंगाई के ज़माना है, उसके लिए हम बात करेंगे कि छोटा छोटा जो है फैक्ट्रियां दिया जाए, ये काम दिया जाए जो हमारे महिलाएं करें। हम इस महिलाओं के प्रति हम चर्चा करेंगे। और क्या कहेंगे? आपके पार्टी के शीर्ष मतलब नेता से आपको मिलने नहीं दिया गया और इसी के विरोध में आप 2025 में चुनाव भी लड़ने वाली हैं। देखिए, लड़ने के प्रति नहीं है। अगर हमारा पार्टी से मिल जाता है टिकट हमको अगर मिलता है आरजेडी के तरफ से, तो हम तो अपने पार्टी के तरफ से न लड़ेंगे। नहीं मिला तो नहीं मिलेगा तो हम तो पप्पू यादव कैसे लड़े? निर्दलीय नहीं लड़े, जीत नहीं गए, तो हम भी निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। बड़ा घूमना पड़ेगा फिर चुनाव में, पूरा धूप गर्मी में। अभी भी हम घूमते हैं, अभी तो चुनाव बाकी है। कौन सा गांव है कि हमको जहाँ जाते हैं कि जहाँ 10 महिलाएं नहीं पहचानती है। हम एक बरौली के ही बात नहीं, पूरा जिला में मेरे साथ चलिए, हर जिला में मेरे ऐसा कोई पंचायत नहीं है कि जो 10 गो औरत हमको नहीं पहचानती है। तो घूमेंगे क्यों नहीं? आज के भी डेट है कि कोई भी ऐसा कांड होता है, कोई काम होता है, और जहाँ महिलाएं बुलाती है वहाँ हम जाते नहीं है जी। तो चुनाव में तो हम घूमेंगे, क्यों नहीं घूमेंगे? लड़ेंगे पक्का, पक्का लड़ेंगे। टिकट मिले तो भी, नहीं मिले तो भी। टिकट मिलेगा तो भी, नहीं मिलेगा तो भी, लेकिन लड़ेंगे। हम मुंड बना लिए हैं तो बना लिए हैं। चलिए, ये थी हमारे साथ रानी श्रीवास्तव जी, महिलाओं के मतलब महिलाओं को लेकर के हर तरफ से, हर समय, हर जगह से आवाज़ उठाती रहती हैं। वैसे में जो आजकल मतलब नई पीढ़ी की लड़कियां जो रील बना रही थी, और कुछ इनसे सवाल जो कि इनके पार्टी को लेकर के था, इनसे चुनाव लड़ने को लेकर के था, तमाम बातचीत हुई है। इस बातचीत को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।